अपेरेंट वेट ऑफ ए पर्सन मैन इन अ एलिवेटर और लिफ्ट। जब कोई आदमी लिफ्ट में खड़ा होता है तो इन दैट केस जो उसका वेट अपीयर होगा जब वो लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो उसके वेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जब वो बीइंग मशीन के ऊपर मान लो वो खड़ा हुआ है इन अ लिफ्ट तो उसके वेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वेट इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, उसके बारे में इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। इसके लिए मैंने कंसिडर कर लिया एक मैन जो है जिसका मास m है और वो वेइंग मशीन जो रखी है एलिवेटर में वहाँ पे खड़ा है और इन दैट केस जो एक्चुअल वेट होगा मैन का वो आ जाएगा हमारे पास mg, क्योंकि वेट मास इंटू ग्रेविटी होता है तो W इज इक्वल टू mg। और जो वेट ऑफ द मैन एक्चुअली वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ मैन। इट एक्ट्स ऑन द बीइंग मशीन्स विच ऑफर डायरेक्शन आर। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट अगर कर रहा है तो उसके अपवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन अगर करेगी और जो बीइंग मशीन रीड द रिएक्शन आर विच इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मैन। आर विल बी द अपेरेंट वेट ऑफ मैन और जो आर जो होगा वो अपेरेंट वेट हो जाएगा मैन का। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, जो mg है वो एक्चुअल वेट हो गया और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर आई दैट इज अ अपेरेंट वेट। अब जो r और mg है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, जब हमारे पास डिफरेंशिएशन लेंगे हम फर्स्ट वन मैंने ले ली व्हेन द लिफ्ट और एलिवेटर इज एट रेस्ट। जब लिफ्ट या एलिवेटर रेस्ट में होगा इन दैट केस एक्सेलरेशन जो होगा मैन का वो जीरो होगा तो नेट फोर्स एक्ट करेगी मैन के ऊपर वो क्या होगी जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा रेस्ट में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी वेट के कारण फोर्स लग रही है mg वो किसके बराबर होगी नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स के बराबर r इज इक्वल टू mg बराबर। सो f इज इक्वल टू जीरो तो f इज इक्वल टू r माइनस mg तो 0 इज इक्वल टू r माइनस mg तो हेयर r इज इक्वल टू mg। सो मशीन विल रीड द ट्रू वेट ऑफ द पर्सन। जब लिफ्ट रेस्ट में होगी तो वो जो हमारे पास मशीन है बीइंग मशीन वो ट्रू वेट जो एक्चुअल वेट होगा मैन का उसको वो मेजर करेगी, मतलब अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट, क्योंकि यहाँ पे हमने r माना है अपेरेंट वेट और mg है एक्चुअल वेट। अब केस सेकंड, जब हमारे पास व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब लिफ्ट जो है मूव करेगी अप एंड डाउन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पे वो अप एंड डाउन कर रही है लिफ्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कारण। इसके कारण वहाँ पे क्या होगा, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है एक्सेलरेशन जीरो होता है। व्हेन द लिफ्ट मूव अप एंड डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन अगेन द एक्सेलरेशन ऑन मैन इज जीरो। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मैन जीरो। सो f इज इक्वल टू जीरो तो f इज इक्वल टू r माइनस mg। तो f की जगह हम जीरो भर देंगे तो r माइनस mg इक्वल टू जीरो, r इज इक्वल टू mg। सो अगेन द मशीन विल रिकॉर्ड ट्रू वेट ऑफ द मैन, मतलब अपेरेंट वेट किसके बराबर हो जाएगा एक्चुअल वेट के बराबर। थर्ड केस लेते हैं व्हेन द लिफ्ट मूव अप विद द एक्सेलरेशन a। जब कोई लिफ्ट जो है वो मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन a के साथ, ठीक है। द लिफ्ट मूव अप विद द एक्सेलरेशन a, द एक्सेलरेशन ऑफ मैन इज आल्सो a। सो नेट फोर्स ऑन मैन f इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे हमारे पास f इज इक्वल टू r माइनस mg, क्योंकि r जो इसके अपवर्ड लग रहा है mg के तो r माइनस mg होगा तो दिस इज इक्वल टू f इज इक्वल टू ma के बराबर। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो r इज इक्वल टू ma प्लस mg बन जाएगा, r इज इक्वल टू m इंटू a प्लस g। तो इन दिस केस r ग्रेटर देन mg। जो अपेरेंट वेट होगा मैन का वो ग्रेटर देन होगा उसके एक्चुअल वेट के, जब लिफ्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी विद एक्सेलरेशन a के साथ। नेक्स्ट केस है व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउन विद द एक्सेलरेशन a। जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी विद एक्सेलरेशन a के साथ, तो इन दैट केस आल्सो f इज इक्वल टू ma हो जाएगा फोर्स ऑन मैन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा f इज इक्वल टू mg माइनस r होगा अभी। सो ma इज इक्वल टू mg माइनस r। सो r इज इक्वल टू mg माइनस ma, r इज इक्वल टू m इंटू g माइनस a। सो हियर जो r होगा लेस देन mg होगा, देयरफॉर द मैन फील दैट द वेट हैज डिक्रीज। सो द अपेरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इज स्मॉलर देन द एक्चुअल वेट। जब हमारे पास क्या होगा लिफ्ट मूव करेगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a। नेक्स्ट केस है व्हेन द लिफ्ट फॉल फ्रीली। जब फ्री फॉल होता है इन दैट केस ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, मतलब एक्सेलरेशन किसके कारण होता है बॉडी का ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो हेयर a इज इक्वल टू जी के बराबर हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू mg माइनस r।
तो एफ की जगह हम भर देंगे यहाँ पे एम जी, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है तो ए इज इक्वल टू जी है, तो एम जी बन जाएगा ये। तो एम जी इक्वल टू एम जी माइनस आर। सो इन दिस केस आर को साइड ले आए तो एम जी को साइड लेगा, एम जी माइनस एम जी, तो जीरो बन जाएगा। आर इज इक्वल टू जीरो। सो आर इज इक्वल टू जीरो मतलब अपेरेंट वेट उसका जीरो जाएगा। दस द अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन becomes zero because both man and lift are moving downward with the same acceleration g. So there is no force of action or reaction between the man and lift, hence the man develop a feeling of weightlessness. Next case है when lift move downwards with an acceleration greater than g. जब लिफ्ट जो है मूव करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और जो इसका एक्सेलरेशन होगा ग्रेटर देन जी के होगा, इन दैट केस तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए ग्रेटर देन जी, देन फ्रॉम इक्वेशन आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, तो आर इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा। दिस वुड बी द केस ऑफ नेगेटिव अपेरेंट वेट। इन दिस केस पर्सन विल राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ लिफ्ट एंड क्रैश अगेंस्ट द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट।